नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा, बिहार में भयंकर बारिश का अलर्ट, अतः सावधान। कृषि विधेयक के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन, तो बिहार बंद का कर दिया गया ऐलान। बेरोजगारों को रोजगार, इंटर पास को मोटरसाइकिल या स्कूटी देने का किया ऐलान। तो बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो पप्पू यादव ने छात्रों को मोटरसाइकिल तो छात्राओं को स्कूटी देने का किया वादा और जारी किया प्रतिज्ञा पत्र। पप्पू यादव ने आज कई सारे बड़े ऐलान कर दिए हैं, जैसे कि जब की सरकार बनी तो संविदा की जगह सीधी नियुक्ति होगी और वादा पूरा नहीं करने पर 6 महीने में दे देंगे इस्तीफा, ये भी उन्होंने घोषणा कर दी। बिहार के कई जिले फिर से बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं और जरा सावधान। बिहार में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई। 27 सितंबर तक बारिश होगी बिहार में। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी सरकार हमलावर हैं। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1,71,046 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1203 नए संक्रमितों की पहचान की गई। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल और 27 सितंबर को बिहार बंद का किया आह्वान। और कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का आज 25 सितंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना। तेजस्वी का बयान कि विधेयक से कट गए किसानों के हाथ। भारी बारिश से उत्तर बिहार की नदियों में उफान और मंडराया फिर से बिहार में बाढ़ का खतरा। कृषि विधेयक पर बोले बीजेपी के प्रवक्ता कि यह किसानों के लिए मील का पत्थर और विधेयक पर कांग्रेस का चरित्र दोहरा। राजनेताओं का कोरोना से टूट रहा है दम और चुनाव में भूल गए संक्रमण से लड़ाई। पार्टी कार्यालय में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात। गंडक से 3.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जैसे बारिश हो रही है और फिर से नदियां अपना विकराल रूप धारण कर रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बिहार में अगले 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई। ध्यान दीजिएगा, 25 सितंबर शुक्रवार को प्रदेश में भारी बारिश होने की चेतावनी भारत मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी कर दी है और खास तौर पर उत्तर बिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं और एक खतरों भरा बारिश होने वाला है। दरअसल मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश एवं व्यापक तीव्रता वाले ठनका के गिरने की आशंका है और मौसम विभाग ने कुछ जगहों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। और आईएमडी पटना की तरफ से जारी हाई अलर्ट में कहा गया है कि इस मौसमी परिस्थिति में जान माल को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। बिजली और परिवहन व्यवस्था भी बाधित हो सकती है। नदियों के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की समुचित आशंका है और आपदा प्रबंधन ने प्रदेश के प्रत्येक जिलों को अलर्ट कर दिया है। और खास तौर पर ठनका को लेकर किसानों को चेतावनी दी गई है कि वह बादल गरजने के समय पक्के मकानों में पप्पू यादव का प्रतिज्ञा पत्र कि जब की सरकार बनी तो संविदा की जगह सीधी नियुक्ति और हर वर्ग से बनाएंगे डिप्टी सीएम और वादा नहीं पूरा किया तो 6 महीने में इस्तीफा। पप्पू यादव जी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के 6 महीने के अंदर भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा। बालू माफिया, शिक्षा माफिया जेल के अंदर होंगे। बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उनके साथ गलत करने वाले को तुरंत जेल भेजा जाएगा। पप्पू यादव जी का घोषणा पत्र देखिए। लड़कियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए का लोन, कोई ब्याज नहीं लगेगा। सरकार हर महीने 28 तारीख को गरीबों को आलू, प्याज, चावल और सरसों तेल देगी।
बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले तुरंत जेल जाएंगे। भूमिहीन परिवार मतलब जिनके पास जमीन नहीं है, उनको मुफ्त में इलाज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टेडियम बनेगा। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने का वादा, और इन्वेस्ट करने वाले कंपनी को 4 महीने के अंदर जमीन मिलेगी। सीमांचल के अंदर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे, फार्मा इंडस्ट्री हब बनाएंगे, और बिहार को 2 साल के अंदर शिक्षा का हब बनाने का वादा, और युवाओं को रोजगार दिलाना प्राथमिकता। नियोजित संविदा जैसे शब्द खत्म होंगे, सभी की परमानेंट नौकरी। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है कि वादा नहीं पूरा किया तो 6 महीने में इस्तीफा दे देंगे। कृषि विधेयक को पप्पू यादव ने बताया किसानों की कमर तोड़ने वाला बिल, और 27 सितंबर को बिहार बंद का किया आह्वान। पप्पू यादव ने एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है, और खेती को अमीरों के हाथों गिरवी रखने वाला कानून करार देते हुए विधेयक के खिलाफ 27 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा की है। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,71,046 सैंपल की जांच हुई, और लगभग 1.25 लाख की जांच में 1203 संक्रमितों की पहचान की गई, और अब तक टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 1,74,266 तक पहुंच गया है। तो वहीं 1,59,700 लोग ठीक भी हो गए हैं, और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,687 है। रिकवरी रेट फिर से बढ़ गया है, 91.64% रिकवरी रेट हो गया है, और पिछले 24 घंटे में 1154 मरीज ठीक भी हो गए हैं, और बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 878 तक पहुंच गई। भारी बारिश से उत्तर बिहार की नदियां में उफान और मंडराया बाढ़ का खतरा। पिछले 3 दिनों से जारी बारिश से उत्तर बिहार से गुजरने वाली नदियां उफना गई है, और इससे उत्तर बिहार के जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत अन्य नदियों के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। वाल्मीकि नगर एसएसबी कैंप में गंडक का पानी प्रवेश कर गया है, तो वहीं बागमती व लालबकिया का पानी बढ़ने से मोतिहारी शिवहर मेन रोड पर आवागमन ठप हो गया है, और अन्य जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। इससे खतरा और भी बढ़ सकता है। पप्पू यादव जी ने जो जाप का प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, उसमें और भी कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा है कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, हिंदू, मुसलमान, दलित, महादलित जैसे शब्दों को बिहार से उखाड़ने का काम इस प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से किया जाएगा। इंटर की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन करने वाले छात्रों को मोटरसाइकिल और छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि मिड डे मील रसोइये, विकास मित्र, टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज और आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय को भी बढ़ाने की बात प्रतिज्ञा पत्र में की गई है, और इसके अलावा वृद्ध और विधवा पेंशन समेत सभी प्रकार के पेंशन की राशि को 500 से बढ़ाकर 3,000 प्रतिमाह करने की बात कही गई, और साथ ही 3 साल के अंदर हर अनुमंडल में 300 बेडों का अस्पताल और कई सारे प्रतिज्ञा कर लिए गए। तो आप दर्शकों से सवाल, आप बिहार में इस बार किनकी सरकार चाहते हैं, जरूर बताइएगा कमेंट में। कृषि बिल के विरोध में आरजेडी का आज जिला मुख्यालयों पर धरना। तेजस्वी का बयान कि विधेयक से कट गए किसानों के हाथ। राजद ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताते हुए 25 सितंबर यानी शुक्रवार को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति पैदा हो जाएगी, और कहा है कि सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी, और इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कालाबाजारियों के लिए तथा लाचार, बेबस, हताश किसानों का शोषण करने वाले इस विधेयक को लाकर अपने तानाशाही रवैये को एक बार फिर से सिद्ध कर दिया है। तो वहीं राज्य सरकार ने भी इससे पक्ष में खड़े होकर ये जता दिया है कि वह राज्य के 70% किसानों का भला नहीं चाहती है।
कृषि विधेयक पर बोले बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता और कहा कि यह किसानों के लिए मील का पत्थर। विधेयक पर कांग्रेस का चरित्र दोहरा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर अजरफ शम्सी ने कहा है कि कृषि विधेयक किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के काल में कांग्रेस ने जिस विधेयक को लागू करने का प्रयास किया, लोकसभा चुनाव 2019 के अपने घोषणा पत्र में शामिल किया, आज उसे मोदी सरकार ने लागू कर दिया तो कांग्रेस विरोध कर रही है, किसानों को बरगला रही है, उनको भ्रमित कर आंदोलन को उकसा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी किसानों का हित नहीं किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान एवं मजदूरों को इस विधेयक के माध्यम से सबल एवं समृद्ध बना रहे हैं तो कांग्रेस को पच नहीं रहा है। वह किसानों को न्यूनतम खरीद मूल्य एवं सरकारी खरीद खत्म होने की बात कहकर बरगला रही है, जबकि विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के लिए कांग्रेस ने किया बड़ा वादा। गुरुवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला, बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने कही है और नेताओं ने कहा है कि देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी सरकार हमलावर है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि संसद में किसानों के हितों की आवाज दबाई जा रही है और सड़क पर किसान पीटे जा रहे हैं। केंद्र से तीनों कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की चर्चा तक नहीं है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सरकार कहे कि किसानों को एमएसपी देना अनिवार्य है तथा उससे कम खरीद पर सरकार नुकसान की भरपाई करेगी, दोषी को सजा देगी। ऐसा प्रावधान कानून हो तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ के हालात और गंडक से 3.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज। बिहार में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण वहां से निकलने वाली बिहार की नदियां उफना गई है और राज्य के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। और गुरुवार को पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि बराज पर जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पूर्वी और पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज की बड़ी आबादी पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका है। सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी बिहार और सीमांचल के इलाकों में हो रही है। इससे उत्तर बिहार के अलावा उन इलाकों में भी बाढ़ का खतरा गहरा गया है। खबर में कहना है कि राजनेताओं का कोरोना से टूट रहा है दम। चुनाव में भूल गए संक्रमण से लड़ाई और पार्टी कार्यालयों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। और जैसे कि बुधवार को ही रेल राज्य मंत्री सुरेश अरंडी की कोरोना से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में कोरोना ने कई राजनेताओं को निगल लिया है। इसके बाद भी बिहार में राजनीतिक दल कोरोना से बचाव को लेकर गंभीर नहीं है। नेता अपनी जान खतरे में डालने के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की जान से भी खेल रहे हैं। विधानसभा के चुनाव दंगल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना को लेकर जारी स्वास्थ्य संगठनों की गाइडलाइन टूट रही है। हर पार्टी कार्यालय में हर दिन टूटते नियम बड़े खतरे की घंटी हो सकते हैं।